18 जून 2026 की रात एक 13 साल की बच्ची अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा में बैठती है। उसे लगा कि कुछ ही देर में वह सुरक्षित अपने घर परिवार के पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ई रिक्शा में वह बैठी है वही उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। उस रात उसके साथ जो हुआ उसने पूरे राजस्थान को ही झकझोर कर रख दिया। अब सवाल यह है, आखिर उस मासूम बच्चे के साथ उस रात हुआ क्या था? हम लिखवाएंगे मेरे मरने के बाद तुम सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे। इस बच्चे का परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन बेहतर रोजगार की तलाश में वह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव में आकर बस गए थे। उसके माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूर थे। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी कमाई सिर्फ परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक की सीमित रहती थी। गरीब के बावजूद उनकी एक ही इच्छा थी, उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बेहतर भविष्य बनाए। यह 13 साल की बच्ची स्थानीय स्कूल में ही 8वीं कक्षा की छात्री थी। उसके भी छोटे छोटे सपने थे जिन्हें वह अपनी पढ़ाई के जरिए पूरा करना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स और उसके शिक्षकों के अनुसार वह अपनी कक्षा की सबसे होशियार छात्रों में से एक थी। हमेशा अच्छे अंक हासिल करती थी। उसके माता पिता को पूरा विश्वास था कि एक दिन उनकी बेटी अपने मेहनत और लगन के दम पर अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनकी बेटी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। 18 जून की सुबह यह 13 साल की बच्ची बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर से निकल गई। उसने अपनी माँ को भी यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। और इस तरफ उस बच्ची की माँ रोज की तरह दिहाड़ी मजदूर करने के लिए घर से निकल गई थी। लगभग 10 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद जब वह शाम को अपनी बेटी के लिए दूध और बिस्कुट लेकर घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा ही खुला हुआ था। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी घर के अंदर ही होगी, लेकिन जब उन्होंने पूरे घर में तलाशी की तो वह कहीं नहीं दिखाई दी। उसी पल माँ के मन में अनहोनी का डर घर कर गया। दरअसल माँ के लौटने से पहले ही वह 13 साल की बच्ची बिना किसी को बताए श्री विजयनगर के लिए निकल चुकी थी। पुलिस जांच के अनुसार वह इंस्टाग्राम पर परिचित हुए उस युवक से मिलने जा रही थी। इधर माँ ने पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक एक कमरे की तलाशी ली, यहाँ तक कि बाथरूम में भी देखा, लेकिन उनकी बेटी कहीं भी नजर नहीं आई। अब माँ की चिंता हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में माँ को भी लगा कि शायद उनकी बेटी आसपास के किसी दोस्त के घर खेलने गई होगी और थोड़ी देर में वापस भी आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उनकी चिंता बढ़ती चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उनकी बेटी घर नहीं लौटी तो घबराई हुई मां ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी 13 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस भी जांच करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले डिजिटल के जरिए ढूंढने की कोशिश की। लड़की का कॉल रिकॉर्ड्स डिटेल्स एंड इंस्टाग्राम पर किस किस को फॉलो है सब जानकारी हासिल किया और बस स्टैंड के पास के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला वो 13 साल की बच्ची एक ई रिक्शा में बैठी थी और सब कुछ साफ दिख रहा था। वो रिक्शा वाले का नाम राम बाबू था। पुलिस ने ज्यादा वक्त न गवाए उस रिक्शा वाले राम बाबू को पकड़कर पूछताछ करने लगे, लेकिन राम बाबू मुझे कुछ नहीं पता है करके बोल रहा था। फिर पुलिस ने उसको उसकी ही सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फिर वो राम बाबू बताने लगता है वो उस बच्ची को एक होटल में बेच दिया था। इसके बाद पुलिस वालों ने शहर के कई होटल के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगे एंड चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि वह बच्ची को यानी उस लड़की को कई दूसरे अन्य होटल में भी बेचा जाता था, यानी उस लड़की को स्विफ्ट किया जाता था दूसरे होटल में। और करीब 4 दिन के बाद यानी जून 22, 2026 के दिन पुलिस वालों को एक इंफॉर्मेशन मिला होटल जॉय इन के बारे में। फिर पुलिस वालों ने 22 जून के दिन ही होटल जॉय इन पर रेड करते हैं और इसी होटल में वो 13 साल की बच्ची मिलती है बहुत ही गंभीर रूप में। एंड उसके हालत देखकर पुलिस वालों ने पासी के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उस बच्ची को और उस होटल मैनेजर को और सिब्बंदियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एंड इसके बाद पुलिस वालों ने सब आरोपियों से पूछताछ करने लगी और सीसीटीवी फुटेज डिजिटल सबूतों के बारे में जानने के बाद उन्हें जो पता चला वो सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही हैरान कर देने वाला था। कोई इंसान इतना भी गिर सकता है क्या? 18 जून की सुबह वह लड़की उसके दोस्त से मिलने बिना किसी को बताए श्री विजयनगर के लिए मिलने जाती है। ये जो दोस्त है कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पर हुआ था और ये लड़का था ये उस लड़की के घर के सामने ही काम करता था और इसी दौरान उनकी अच्छी दोस्ती हुई थी। इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत भी होती थी एंड एक दिन वह लड़की फैसला करके उसी लड़के से मिलने श्री विजयनगर के लिए चली गई थी।
और वह लड़की उसी लड़के से मिलकर वह जब घर लौट रही थी उस वक्त टाइम रात के 10 घंटे बज चुके थे। वो लड़की श्री गंगानगर के ही एक बस स्टैंड से ई रिक्शा पकड़ती है अपने घर जाने के लिए। लेकिन उस मासूम बच्ची को क्या पता था ई रिक्शा वाले राम बाबू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राम बाबू ने सीधा रिक्शा को बिना रुके श्री गंगानगर के एक होटल में ले गया। होटल का नाम था होटल जॉइन। इसी होटल में उस 13 साल की लड़की को केवल चंद पैसे के लिए राम बाबू ने बेच दिया था। अब इस 13 साल की बच्ची का जिंदगी नरक से भी बदतर होने वाली थी। इस 13 साल की लड़की को होटल के ही एक कमरे में बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, डर कर चिल्ला न सके इसलिए इसको जबरदस्ती अल्कोहल पिलाते हैं। एंड होटल मैनेजर खुद ही ग्राहक लेके आता था और पहले दिन ही कुछ दरिंदे और होटल मैनेजर ने मिलकर लड़की का गैंग रेप करते हैं, वो भी एक 13 साल की बच्चे के साथ। और इतना ही नहीं, होटल के सिब्बंदी अभी लड़की के साथ रेप करते थे और वह लड़की अपने ऊपर की हिंसा सह ना सकती थी। और वो जब भागने की, चिल्लाने की, रोने की कोशिश करती थी होटल मैनेजर उसको धमकी देता था और उस 13 साल की बच्ची को मारता भी था। और इस होटल के अलावा इस लड़की को मैनेजर कई अन्य होटल में भी ले जाता था। उन होटल के नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, होटल ड्रीम एंड होटल सपायरा। इन होटलों में इस लड़की को स्विफ्ट करते थे। यहाँ भी इस 13 साल की लड़की के साथ रोज 5-6 दरिंदे आकर गैंग रेप करते थे और रोज मैनेजर एक ग्राहक से 1500 से 2000 रुपए लेता था। और ये अत्याचार इस 13 साल की बच्ची के ऊपर 18 जून से 22 जून तक चलता रहा। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, 4 दिन 4-5 होटल में 30 से ज्यादा दरिंदों ने रेप किया इस लड़की के साथ। और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा रेप करने के बाद इसके बहुत इंजर्ड हो गए थे एंड अब इस केस का परिणाम कुछ इस तरह है। 21 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और होटलों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। और जनता का इच्छा है इन सब आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट में बताइए।